This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. बॉलीवुड का रहने वाला हूँ, बॉलीवुड की बात सुनाता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। बीवीका टीवी है ये और आपका पसंदीदा चैनल है यूट्यूब पर, जहाँ पर सच्ची और अच्छी बायोग्राफी आप देखते हैं और आप इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार पूरा होता है एक मेहनत के बाद। तो चलिए, आज हमारी मेहनत पूरी हुई और आप तक पहुँच रही है उनकी बायोग्राफी, जो कि बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं, जिन्हें बहुत अच्छा डांसर भी कहा जाता है और जितेंद्र के साथ बहुत सारी उन्होंने फिल्में की और उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। तो बहुत सारी बातें हम जानना चाहते हैं। तो आप जो भी रीना रॉय के बारे में जानना चाहते हैं, आज इस बायोग्राफी में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर चुके हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम अच्छी सच्ची बायोग्राफी बनाते हैं और आपको पसंद आती है। तुम्हारी आवाज भगवान की एक ऐसी देन है जो हर किसी को नहीं मिलती। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने नागिन बनकर बड़े बड़े हीरोज को काटा। एक ऐसी अदाकारा जिन्हें देखकर न जाने कितनों ने अपना दिल हारा। खूबसूरती की मिसाल, एक्टिंग की धनी, लगा दी जिन्होंने सुपरहिट फिल्मों की झड़ी। ढूंढा उन जैसा हर जगह, पर मिला न कोई। She is none other than beautiful, lovely, gorgeous, super talented Reena Roy. माथे से पसीना पोंछ लो मैन। मैं तुम्हें पिस्तौल से नहीं मारूंगी, अपने जहर से मारूंगी। ये क्या इंडियन पेनल कोड में लिखा है? पति की सेवा करो, पति से पहले उठो। क्यों भाई, पत्नी क्या सिर्फ दासियां होती हैं? शर्म आती दुपट्टा खींचते हुए। शीशा हो या दिल हो। अरे बाबा, तुम्हारे सिवा इस रोल को दूसरा करने वाला है ही कौन? आज तेरी जिंदगी में नई लड़की आ गई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं एक एक से बदला लूंगी तुम्हारी मौत का। इस तरह कबूतर की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखता है? मॉल ढीला करो, अपन के पास टाइम बहुत कम है, समझे? अच्छा। क्या कह रहे थे तुम भी मेरे दीवाने हो? रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी सन 1957 को हुआ था। जगह मुंबई शहर। इनके पिता मुस्लिम थे, नाम था सादिक अली, और माताजी हिंदू थीं, जिनका नाम था शारदा रॉय। रीना रॉय के पिता फिल्मों में छोटे मोटे अभिनेता के तौर पर काम किया करते थे। वहीं माँ शारदा तो बावरे नैन जैसी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थी और आगे चलकर उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया था। रीना रॉय के बचपन का नाम था सायरा अली। ये 4 भाई बहन थे। 2 बहनें थी बरखा और अंजू, और भाई का नाम था राजा। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा सिर्फ बाहर से ही लग रहा था, क्योंकि रीना रॉय के माता पिता आपसी रिश्तों को कामयाब बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे और आखिरकार दोनों ने तलाक ले लिया। शारदा रॉय इस शादी से इतनी आहत हुई कि उन्होंने अलग होते ही अपने 4 बच्चों के नाम के साथ सरनेम भी बदल दिया। उन्होंने सायरा अली का नाम बदलकर रख दिया रूपा रॉय, और रूपा रॉय का ही आगे चलकर नाम बना था रीना रॉय। रीना बचपन से ही चुलबुली थी और बांद्रा में एक स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल से बंक मारना, साइकिल चलाना और घूमने फिरने के साथ खूब मस्ती करना, ये इनका शगल हुआ करता था। रीना का एनर्जी लेवल इतना हाई था कि हर वक्त मस्ती और खेलने में ही समय निकलता था। रीना की इतनी एनर्जी को देखकर उन्हें गोपी जी की डांस क्लासेस में दाखिला दिलवा दिया गया। मस्तीखोर छोटी सी रीना बहुत अच्छे से अब डांस करना भी सीख गई। किस्मत उनको फिल्मों की तरफ ले जाने के लिए तैयार भी खड़ी थी, लेकिन इसका पता तो शारदा रॉय को भी नहीं था। एक दिन जब रीना मस्ती कर रही थी, दोस्तों के साथ खेल रही थी, तब उसी वक्त इन पर नजर पड़ी जानी मानी फिल्म अभिनेत्री नरगिस की।
और नरगिस ने सोचा इस बच्ची को तो फिल्मों में होना चाहिए, और फिर उन्होंने BR इशारा से इस बच्ची के बारे में बात की। उन दिनों BR इशारा भी एक ऐसी बच्ची की तलाश कर रहे थे। बस फिर क्या था, बिल्डिंग पूछते पूछते 2 लोग आए और जाकर उन्होंने शारदा रॉय से बात की। ये किस्मत का लेखा था कि घर बैठे ही बच्ची को फिल्म के लिए बुलवाया गया। लेकिन शारदा रॉय ने उस वक्त कहा कि अभी मेरी रीना तो बहुत छोटी है, पढ़ाई कर रही है, स्कूल में ही तो है। रीना अभी कॉलेज जाएगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद फिर कहीं हम एक्टिंग करियर के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब रीना को ये पता चला तो वो खुशी के मारे झूम उठी। बतौर हीरोइन काम करोगे? मैं और हीरोइन? सुना देखो, हीरोइन। ये रहा स्टूडियो का पता, कल 10 बजे चलिए। नन्ही सी रीना उस वक्त फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख की जबरदस्त फैन हुआ करती थी और उनको देखकर कई ख्वाब भी बुनने लगी थी। और उस वक्त रीना रॉय की शक्ल आशा पारेख से थोड़ी थोड़ी मिला भी करती थी। हर कोई रीना को कहा करता था कि आप आशा पारेख जैसी दिखती हैं, तो वो रात भर इसी खुशी के मारे सो भी नहीं पाती थी। पर जब खुद की मम्मी का फैसला उन्होंने सुना तो रीना रॉय ने उस दिन भूख हड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि रीना को तो फिल्मों में काम करने का मन हो चला था। फिर इनकी बहन बरखा ने शारदा रॉय को बहुत समझाया और आखिरकार मां मान गई और रीना के सपनों को उड़ान मिली। लेकिन रीना रॉय का नाम उस वक्त था रूपा रॉय। फिर BR इशारा ने फिल्मी करियर के लिए इनका नाम भी बदल दिया और रूपा रॉय हमेशा के लिए बन गई रीना रॉय। और फिर रीना रॉय नाम से ही ये फिल्म साइन की गई। फिल्म का नाम था नई दुनिया नए लोग। रीना अब भले ही फिल्मों में आ गई थी, पर उम्र में छोटी थी तो अपने काम को लेकर सीरियस भी नहीं थी। मस्तीखोर रीना के लिए एक ही जगह रुक कर रहना और काम करना बड़ा मुश्किल था। अक्सर मजाक के मूड में रहती थी और मस्ती किया करती थी। जब रीना ने फिल्म का पहला सीन दिया जहां इनके पिता मर जाते हैं, पर रीना उस वक्त चाहकर भी इमोशनल नहीं हो पा रही थी। 14 साल की रीना की उसी वक्त हंसी छूट गई। फिर क्या था, सिचुएशन को समझते हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उन्हें थोड़े हल्के सीन समझाए और फिर उन्हीं सीन से शूटिंग स्टार्ट हुई। फिल्म का एक सीन ऐसा था जहां रेलवे ट्रैक के पास रीना और अभिनेता डैनी बैठे हैं और पास से ट्रेन गुजर रही है। और ख़ास बात इस सीन में ये भी थी कि इस सीन की शूटिंग बेंगलुरु से लगभग 50 मील की दूरी पर ऐसी जगह पर की जानी थी जहां से दिन में केवल एक बार ही ट्रेन गुजरती थी। डायरेक्टर ने डैनी को समझाया और डायलॉग्स याद करने को कह दिया और साथ ही रीना को ये भी कहा गया कि ये बैक से शूट किया जाने वाला सीन है, अगर तुम डायलॉग भूल भी जाओगी तो पीछे बिल्कुल मत पलटना। अब सेटअप वगैरह लगाया गया, सारी तैयारियां शुरू हुई और अब ट्रेन के आने का समय हुआ। सब कुछ ओके था, पर जैसे ही सीन कंप्लीट होने वाला था वैसे ही रीना पीछे पलट गई। सर मैं डायलॉग भूल गई। डायरेक्टर ने उसी वक्त अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि अब ट्रेन के लिए अगले दिन का इंतजार करना था, क्योंकि ट्रेन तो एक ही बार इस ट्रैक से गुजरती थी और इसी कारण इस सीन को फिल्म से हटा दिया गया। वहीं फिल्म की शूटिंग का सीन जिसमें रीना और डैनी साथ थे, अब उसकी कुछ ऐसी बात बताएं जिसको सुनकर सबको हंसी आ जाती है। रीना अपनी मम्मी के साथ और बहन के साथ एक कार में सेट पर पहुंची थी। डैनी ने उस वक्त काला चश्मा लगा रखा था। जब सेट पर पहुंचकर डैनी ने जैसे ही चश्मा हटाया तो रीना चिल्लाकर बोल पड़ी, मम्मा ये तो चाइनीज है। तब डैनी ने उनसे कहा, नहीं मैं नॉर्थ इंडिया से आया हूँ, चाइनीज नहीं हूँ। उस दिन रीना को इस हरकत पर मम्मी ने बहुत डांटा। रीना इस बात से दुखी भी हुई और बाद में डैनी से माफी भी मांगी। अब BR इशारा ने भी रीना रॉय के मस्तीखोर स्वभाव को देखकर कह दिया, ये लड़की एक्टिंग नहीं कर पाएगी, यहाँ इसका कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे तैसे करके
फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई, पर किसी अनजान कारण की वजह से ये फिल्म उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई। रीना रॉय का व्यवहार भले ही मस्तीखोर हो, पर सबको रीना का भविष्य फिल्मों में ही दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि BR इशारा ने भी अब अगली फिल्म के लिए इन्हें साइन कर लिया। फिल्म का नाम था ज़रूरत। रीना रॉय अब एक्टिंग के प्रति थोड़ी सीरियस भी होने लगी, पर वो कभी कभी मस्ती में आ ही जाया करती थी। इस फिल्म में रीना रॉय के साथ डैनी और विजय अरोड़ा को भी साइन किया गया था। इस फिल्म की खास बात ये रही थी कि इसमें एक भी गाना नहीं था। रीना एक्टिंग सीरियसली कर रही थी, लेकिन फिल्म में एक सीन ऐसा था जहां पर रीना को पता चलता है कि उनके पति के दोनों पांव कट चुके हैं और वो व्हील चेयर पर हैं। वहां उस वक्त उस सीन में रीना को रोना था, पर जब सीन शूट हो रहा था तो रीना रोने की जगह पल्लू में अपना मुंह छुपाकर हंस रही थी। इस सीन के लिए बार बार रीटेक होते जा रहे थे। आखिरकार तंग आकर BR इशारा साहब ने कुछ अलग करने का सोचा। उस वक्त वो सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने सिगरेट का टुकड़ा सीधा रीना रॉय के पांव पर लगा दिया और इसी कारण जलने वाली जलन से वो इमोशनल सीन बेहतरीन तरीके से निभा दिया गया, क्योंकि जलन से आंखों में अपने आप आंसू और चेहरे पर दुख वाली फीलिंग्स आ चुकी थी। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म की स्टोरी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, पर रीना रॉय अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। फिल्म में रीना रॉय को सबने नोटिस किया और रीना रॉय को कई डायरेक्टर्स ने भी फिर पसंद किया और फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1972 फिल्म मिलाप आई और ये फिल्म भी BR इशारा साहब की थी। इसमें रीना रॉय के साथ डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा साथ नजर आए थे। फिल्म की कहानी नाग फैंटेसी पर आधारित थी और फिल्म के गीत भी लोगों ने बहुत पसंद किए। एक गीत था कई सदियों से। ये गाना तो लोगों की जबान पर बहुत चढ़ा। वहीं रीना रॉय के डांस और एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा। वहीं 1973 में नई दुनिया नए लोग नाम से भी फिल्म रिलीज हुई। आप मुझे भी नहीं जानते। मेरी शादी प्रकाश से नहीं होगी डैडी। अब रीना रॉय के फिल्मी करियर में ऐसा नाम जुड़ने वाला था जिसके साथ उनकी सबसे ज्यादा फिल्में होने वाली थी, और वो हीरो थे जितेंद्र। जितेंद्र के साथ रीना रॉय की पहली फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था जैसे को तैसा और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद राकेश रोशन के साथ रीना रॉय फिल्म मदहोश में नजर आई। इस फिल्म में आमिर खान ने भी बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 1974 आया तो रीना रॉय की गूंज, वरदान, उमर ऐसी कुछ फिल्में रिलीज हुई। 1975 आया तो रीना रॉय बन गई एंजल यानी परी। रानी और लाल परी नाम से फिल्म में ये परी के रूप में नजर आई और इस फिल्म में इनके साथ इनकी आइडियल आशा पारेख ने भी काम किया था। ये बच्ची अपनी माँ से मिलने स्वर्ग जाना चाहती थी। इसकी जिद के आगे मैं लाचार हो गई और बच्चों की जिद आप जानते हैं महाराज। और वहीं इसी साल एक फिल्म और आई जिसका नाम था अपने दुश्मन, जिसमें रीना रॉय के साथ संजीव कुमार और धर्मेंद्र नजर आए। रीना रॉय अब एक्टिंग को लेकर बहुत सीरियस थी और वहीं डायरेक्टर रीना रॉय को लेकर सीरियस थे। रीना को लगातार फिल्में मिलती जा रही थी। इतनी बड़ी हीरोइन होकर आप में रत्ती भर घमंड नहीं है। आपको तो सारी दुनिया प्यार करती है। 3 शिफ्ट्स में एक के बाद एक इन्हें काम करना पड़ रहा था। साल 1975 एक फिल्म रिलीज हुई जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिल्म का नाम जख्मी। वहीं इसी साल रीना रॉय ने फिल्म गुमराह में भी काम किया और ख़ास बात यहाँ ये रही कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई, पर यह फिल्म नहीं चल पाई थी।
कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये सपना हकीकत है श्याम। वहीं साल 1976 ऐसा साल रहा जिसने रीना रॉय को आसमान तक पहुंचा दिया। ये साल ऐसा रहा जिसमें रीना रॉय को सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। रीना की मां शारदा रॉय सुभाष घई को अपना बेटा मानती थी। सुभाष घई उन दिनों फिल्म डायरेक्शन करने की सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट मैं रीना को इस फिल्म में लूं। यहाँ ये बात गौरतलब है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी खलनायक वाली इमेज को बदलकर अब नायक की भूमिका में बदलना चाहते थे। इस फिल्म को लेकर सबके मन में असफल होने का डर भी था क्योंकि एक विलन हीरो बनने जा रहा था। इस फिल्म को एन सिप्पी ने अप्रूव किया लेकिन उससे पहले 7 बार इसे रिजेक्ट किया गया था, पर जो होने को मंजूर था वही होने ही वाला था क्योंकि सुभाष घई इस फिल्म से सुपर डुपर हिट निर्देशक बनने वाले थे और ये फिल्म थी शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ी यादगार फिल्म काली चरण। इस फिल्म ने सबको आश्चर्य में डाल दिया क्योंकि ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी को एक नई पहचान मिली, साथ ही साथ रीना रॉय को बहुत प्रसिद्धि मिली। लैला पूरी तैयारी के साथ आई है मैन। और इसी के साथ एक और फिल्म इस साल रिलीज हुई थी जो कि रीना रॉय की एक जानी मानी फिल्म बन गई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और ये भी नाग फैंटेसी पर आधारित थी। फिल्म का नाम था नागिन और नागिन बनकर सबके दिलों में बस गई रीना रॉय। इस फिल्म में नागिन के रोल को इतना पसंद किया गया कि रीना रॉय के लिए ये एक यादगार रोल बन गया। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। जितेंद्र के साथ रीना रॉय की जोड़ी भी लोगों ने बहुत पसंद की। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि फिल्म नागिन मल्टी स्टारर फिल्म होने के साथ साथ एक बड़ी फिल्म भी थी। इस फिल्म में नागिन के रोल के लिए बहुत सी एक्ट्रेस को ये रोल ऑफर किया गया था पर सब ने मना कर दिया था क्योंकि ये एक नेगेटिव शेड वाला रोल था। नागिन अपना बदला लेने के लिए कई हीरोज को काटती है और उन्हें मौत के घाट उतारती है। ऐसे में निर्माता निर्देशक को तलाश थी कि कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो इस रोल के साथ पूरा न्याय कर सके, साथ ही साथ अच्छे से डांस भी करना जानती हो। यहाँ ये बात गौरतलब रही कि रीना रॉय तो डांस में बहुत अच्छी थी और उन्हें चैलेंजेस लेना भी बहुत पसंद था और आखिरकार बहुत सी अभिनेत्रियों के मना करने के बाद ये रोल पहुंचा रीना रॉय के पास। हालांकि इस रोल के लिए मां शारदा रॉय ने मना कर दिया था पर रीना तो ये रोल करना चाहती थी और रीना ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। इस तरह नागिन फिल्म में नागिन बनकर सबके सामने आई रीना रॉय। ये राजकुमार कोहली की फिल्म थी। रीना रॉय के साथ सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुमताज और कबीर बेदी ने इस फिल्म में काम किया और साल 1976 में रिलीज हुई नागिन सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। हाँ बाबूजी, कोई भी इच्छाधारी सांप जब आईने के सामने आता है तो देखने वाले को उसका असली रूप नजर आ जाता है। इस फिल्म से जुड़ी ये बात भी है कि रीना रॉय उस वक्त ज्यादा स्लिम नहीं थी और खाने पीने की भी बड़ी शौकीन थी, पर फिल्म के लिए रीना ने अपनी फिटनेस को बहुत तरीके से देखा और ध्यान दिया और उस वक्त जीनत अमान के फिगर से बहुत इंस्पायर हुई रीना रॉय। वहीं रीना को इस फिल्म की शूटिंग करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। रीना ने कई बार इंटरव्यूज में बताया उस वक्त कॉन्टैक्ट लेंस ग्लासेस हुआ करते थे और नागिन जब गुस्से में खड़ी होती थी तो अधिकतर आंधी का सीन हुआ करता था। उस आंधी में जो डस्ट के पार्टिकल्स थे उनसे इनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, पर काम तो काम है, परेशानियां ही सही। अच्छे से इस फिल्म की शूटिंग हुई और नागिन बेहद सफल फिल्म साबित हुई। लोगों को फिल्म में रीना रॉय का डांस इतना पसंद आया कि थिएटर में रीना रॉय का डांस आते ही सिक्कों की बारिश होने लगती थी और धीरे धीरे ये दीवानगी इस कदर बढ़ती गई कि लोग अब रीना रॉय के घर आने लगे, बस एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होने लगे थे।
दीवानों की भीड़ इसी तरफ आ रही है। ये चलो। पब्लिक बहुत तंग करती है एक्टरों को। बाद में सिक्योरिटी को देखते हुए रीना रॉय के घर के बाहर हमेशा 2 गनमैन पहरा देने लगे थे। प्रसिद्धि का आलम ये रहा कि रीना रॉय के पास बहुत से लेटर्स आया करते थे, लेकिन वो साधारण पेन से लिखे हुए नहीं बल्कि खून से लिखकर भेजे हुए लेटर्स हुआ करते थे। ऐसी दीवानगी थी लोगों में रीना रॉय के लिए। और इसी के साथ अब नागिन फिल्म साल 1976 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। वहीं इसी साल जितेंद्र के साथ तीसरी सुपर हिट फिल्म भी रिलीज हुई। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर। इस फिल्म में इस जोड़ी को बहुत लोगों ने पसंद किया। इसके बाद साल 1977 में कुछ फिल्में रिलीज हुई जिनके नाम थे जमानत, सत श्री अकाल, पापी, जागृति, डाकू और महात्मा, अपनापन, जादू टोना और जय विजय। अपनापन ऐसी फिल्म थी जिसमें रीना रॉय का नेगेटिव शेड था और दर्शकों ने रीना रॉय को खलनायिका के रूप में भी पसंद किया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दासी बनकर दिन भर घर में पिसती रहूं? अगर बच्चे, माँ और अपने आराम का इतना ही ख्याल है तो घर में एक नौकर और आया क्यों नहीं रख लेते? अपनापन ने इन्हें अवार्ड से भी नवाजा। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया, पर रीना रॉय ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। रीना ने उस वक्त कहा था कि मैं फिल्म में मुख्य भूमिका में थी, फिर भी सह नायिका का पुरस्कार मैं कैसे लूं, और मैं ये इसीलिए नहीं लूंगी। साल 1978 रीना रॉय ने एक एक्शन फिल्म में काम किया और ये भी सुभाष घई की फिल्म थी। फिल्म का नाम था विश्वनाथ। इस बार फिर से ये कालीचरण के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करती नजर आ रही थी और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। और अब रीना रॉय के लिए मैगजीन्स ने लिखा, रीना रॉय देखने में बहुत सुंदर हैं और हर ऐसे किरदार में सहजता से अभिनय कर लेती हैं जिसमें कुछ भी मांग नहीं होती है। इसके बाद रीना रॉय की कुछ और फिल्में आई, आखिरी डाकू, भूख, बदलते रिश्ते और फिर आई फिल्म मुकाबला। इस फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा इनके साथ थे। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। साल 1979 भी इनके लिए वैसा ही लकी साबित हुआ। फिल्म रिलीज हुई जानी दुश्मन और 100 दिन सास के। 100 दिन सास के नाम से जो फिल्म थी, इसमें रीना रॉय का अलग ही रूप दर्शकों को देखने को मिला। इसमें बहू के रूप में रीना रॉय को बहुत पसंद किया गया। जाती है ये धक्के मार के निकालो। मैं आपकी आंखें खोले बिना इस घर से जाने वाली नहीं। साल 1980 आशा फिल्म आई। जितेंद्र एक बार फिर से रीना के साथ थे और रीना रॉय के लिए ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने रीना रॉय को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन दिलवाया। फिल्म आशा के गीत भी सुपर डुपर हिट साबित हुए। और अब अगली फिल्म की बात करें तो वो थी नसीब। ये भी सुपर हिट फिल्म रही। रीना रॉय का नाम सितारों की तरह चमकता जा रहा था। आशा फिल्म के बाद रीना को अब महिला प्रधान फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1981 में राजेश खन्ना के साथ धनवान फिल्म में आई और इसमें अहंकारी राजेश खन्ना को सुधारने वाली विद्रोही विधवा की भूमिका इन्होंने अदा की। मैंने तो तुम्हारे हाथ कुछ बेचा ही नहीं था। इसी बात का इंतकाम लिया है ना तुमने? तू हत्यारा है, तू ही मेरे अनिल का कातिल है, सुना तूने? साल 1981 ही था, ये एक और फिल्म आ गई, जेल यात्रा। इसमें विनोद खन्ना को ठीक करने वाली एक दृढ़ संकल्पित प्रतिभाशाली मनोचिकित्सक का किरदार निभाती नजर आई रीना रॉय। और तीसरी फिल्म आई नौकर बीवी का, जो कि धर्मेंद्र के साथ थी, जिसमें इनके किरदार की इच्छा थी कि हीरो के लिए आखिरी मुजरा करते हुए मंच पर मर जाएं। आप इतनी बड़ी अदाकारा हैं, आपकी कसम, आपने मौत के शॉट में हकीकत था। इनके अलावा कुछ और बेहतरीन फिल्में रही जिनमें रीना रॉय ने अपना लोहा मनवाया। रीना रॉय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 1982 में तकरीबन 13 फिल्में इनकी रिलीज हुई थी, जो कि उनके साथ की कई अभिनेत्रियों से बहुत ज्यादा फिल्में थीं। रीना रॉय की जोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ खूब जमी और इस जोड़ी ने तकरीबन 16 फिल्मों में
एक साथ काम किया। वहीं जितेंद्र और रीना रॉय की फिल्मों की बात करें तो लगभग 22 फिल्में रहीं जिनमें इन दोनों ने काम किया। इनमें 17 फिल्में तो रोमांटिक जोड़ी के रूप में थी, जिसमें 12 फिल्में सुपर हिट रही। जितेंद्र से जुड़ा एक किस्सा रीना रॉय ये बताती हैं कि उन्होंने उस वक्त सिर्फ जितेंद्र को ही ऐसे अभिनेता के रूप में देखा था जो अपनी हेल्थ की इतनी चिंता करते थे। वो लिमिट में खाते थे और अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखते थे। और वहीं रीना तो इनके अपोजिट थी, यानी बिल्कुल फूडी, खाने की बड़ी शौकीन, मिठाइयाँ, चावल, सब कुछ इन्हें बहुत पसंद था। पर जितेंद्र अक्सर टोका करते थे कि तुम इतना मत खाया करो, हेल्दी खाया करो। तब रीना रॉय जितेंद्र को दिखाने के लिए उनके सामने सादा खाना खाती थी, लेकिन मेकअप रूम में जाकर अपना मनपसंद खाना मंगवा लिया करती थी। रीना अब सुपरहिट फिल्में देने वाली एक स्थापित अभिनेत्री बन चुकी थी। हर बड़े एक्टर डायरेक्टर के साथ रीना रॉय ने काम किया। अब बात करें रीना के निजी जीवन के बारे में तो रीना रॉय के साथ फिल्म मिलाप में साल 1972 में पहली बार काम किया था शत्रुघ्न सिन्हा ने। उसके बाद सुपरहिट फिल्म कालीचरण भी आई थी। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों आपस में बहुत करीब आने लगे थे। रीना शत्रुघ्न से बहुत प्यार करने लगी थी और शादी भी करना चाहती थी। शत्रुघ्न भी रीना को बहुत चाहते थे। तुम अच्छी, मैं अच्छा, तो सब अच्छे। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। पर शत्रु तो 2 कश्तियों में सवार थे। एक कश्ती खुद रीना रॉय तो दूसरी कश्ती साल 1968 में मिस यंग इंडिया का ताज पहनने वाली मॉडल पूनम सिन्हा। पूनम सिन्हा ने हिंदी सिनेमा में कोमल नाम से अभिनय की शुरुआत की थी। साल 1973 में उन्हें फिल्म सबक में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कास्ट किया गया था। कितने दिनों बाद मिले हो, अच्छे तो हो? अच्छा हूँ और तुम्हें देखने के बाद और भी अच्छा हो गया। शत्रु और कोमल भी समय के साथ करीब आने लगे थे। अब ये लव ट्रायंगल बन चुका था। शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के साथ भी थे और कोमल के साथ भी, लेकिन वो कोमल को छोड़ नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोमल की मां को तो शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी एकदम फेयर और बहुत सुंदर है। वहीं शत्रुघ्न तो रंग के सांवले हैं और ये जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। वहीं रीना रॉय के साथ तो शत्रुघ्न शादी कर भी सकते थे, पर दिक्कत आ रही थी धर्म का अलग अलग होना। समय के साथ पूनम की मां शत्रुघ्न सिन्हा के इस रिश्ते के लिए मान गई। इधर रीना रॉय भी अपनी जिंदगी में ठहराव चाहती थी, पर शत्रुघ्न सिन्हा तो दोनों ही तरफ सोच रहे थे। वो फैसला नहीं ले पा रहे थे। आखिरकार 9 जुलाई 1980 की तारीख को शत्रुघ्न और पूनम की शादी के लिए फिक्स कर दिया गया। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा लंदन में थे और शादी तय होने के बाद भी वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बड़े परेशान थे। यहाँ तक कि ये भी सोच रहे थे कि वो शादी के लिए इंडिया जाएं या ना जाएं। एक कश्मकश में फंस चुके थे शत्रुघ्न सिन्हा। इसी उधेड़बुन में परेशान होते हुए आखिरकार लंदन से भारत आ ही गए। लेकिन उस शादी वाले दिन भी आखिरी फ्लाइट में शत्रुघ्न सिन्हा इंडिया आए और ये तारीख थी 9 जुलाई सन 1980 और उनकी पूनम से शादी हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को जिंदगी में शामिल तो नहीं कर सके, पर अपने दिल से उन्हें कभी अलग भी नहीं कर पाए। रीना रॉय उनसे बहुत प्यार करती थी, शादी भी करना चाहती थी। शत्रुघ्न ने भी विश्वास दिलाया था कि हम जरूर शादी करेंगे, पर ये हो ना सका। क्या करी तू? मुझे मर जाने दो, छोड़ तेरा दिमाग खराब हो गया? मुझे मर जाने दो। साल 1982 हथकड़ी नाम से पहलाज नेहलानी की फिल्म रिलीज हुई। इसमें भी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर रहे थे। और इसके बाद भी पहलाज नेहलानी आंधी तूफान में इस जोड़ी को रिपीट करना चाहते थे और उन्होंने जब इस सिलसिले में रीना रॉय से बात की तो रीना ने ये ऑफर ठुकरा दिया। पहलाज नेहलानी की बात करें तो वो पूनम सिन्हा के भाई थे और वो शत्रुघ्न और रीना रॉय के रिश्ते से भी बहुत अच्छे से वाकिफ थे, लेकिन वो
शत्रुघ्न सिन्हा के अच्छे दोस्त भी थे। पहलाज को रीना रॉय ने एक ही बात कही, अपने दोस्त शत्रुघ्न को बोल देना कि वो 7 दिन में फैसला ले ले, नहीं तो मैं 7 दिन में शादी कर लूंगी। रीना रॉय की ये बात सुनकर शत्रुघ्न उस दिन फूट फूट कर बच्चों की तरह रोए थे। रीना रॉय भी क्या करती, एक तो शत्रुघ्न पहले ही शादी कर चुके थे और वो हमेशा रीना रॉय को ढांढस बंधाते रहते थे कि उन दोनों का फ्यूचर साथ ही होगा। लेकिन अब रीना रॉय को इस बात का एहसास हो चुका था कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं। रीना ने पक्का फैसला कर लिया कि अब वो अपने दिल से खिलवाड़ और नहीं होने देगी और ये मानस बना लिया कि अपनी जिंदगी किसी और के साथ जीने के लिए मुझे पिछला सब कुछ भूलना होगा। शायद आज के बाद हम फिर कभी ना मिलें दोस्त। अगर कभी मेरी याद आए जो कुछ मैंने कहा उसके बारे में जरूर सोचना। और इसी के साथ इनकी जिंदगी में एंट्री हुई मोहसिन खान की। मोहसिन खान से लंदन में इनकी एक मुलाकात हुई और ये मुलाकात जल्द ही शादी में तब्दील हो गई। मोहसिन खान उस वक्त पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर थे। रीना रॉय ने अपने करियर के पीक पॉइंट पर पहुंचकर साल 1983 में मोहसिन खान से निकाह कर लिया। सबके लिए ये एक चौंकाने वाली खबर थी, पर सच तो सच ही था। रीना रॉय मोहसिन खान की हो चुकी थी। उन्होंने मोहसिन खान के साथ साथ अपना नया आशियाना भी भारत को छोड़कर पाकिस्तान में बसा लिया। मोहसिन उस वक्त स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे और रीना ने मोहसिन से शादी करके अब फिल्मों से भी दूरी बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जो फिल्में इन्होंने साइन कर रखी थी इन्हें पूरी करनी थी और उसके बाद इन्होंने नई फिल्में साइन नहीं की। ऐसी कुछ फिल्में भी रहीं जो इनकी शादी के बाद रिलीज हुई। साल 1983 में प्रेम तपस्या, यादों की जंजीर, 1984 में माटी मांगे खून, आशा ज्योति और इंतहा, साल 1985 में एक चिट्ठी प्यार भरी और हम दोनों, साल 1986 में मंगल दादा, धर्मशत्रु और बेदर्दी। ऐसी कुछ फिल्में रिलीज हुई। रीना से जब सबने पूछा कि आपने अपने करियर के पीक पॉइंट पर शादी क्यों कर ली, तब रीना ने जवाब दिया कि मैं अपनी जिंदगी में ठहराव चाहती थी और थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहती थी, इसीलिए फिल्मों से दूरी बनाई है। वहीं मोहसिन खान तो क्रिकेटर थे, पर उन्हें तो हिंदी फिल्मों का अब चस्का लग गया और उन्होंने क्रिकेट का करियर छोड़कर हिंदी फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। जब जेपी दत्ता ने बंटवारा नाम से फिल्म बनाई तो साल 1989 था और बंटवारा फिल्म में नजर आए मोहसिन खान। खास बात यहाँ ये भी रही कि इस फिल्म में मोहसिन खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। इस तरीके से बोलने का आपको कोई हक नहीं। मुझे क्या हक है या क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसके बाद साल 1991 में फतेह, प्रतिकार और महेश भट्ट की साथी नाम से जो फिल्म आई उसमें भी ये नजर आए और ये फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित रही। और ऐसी ही कुछ और हिंदी फिल्में करने के बाद 90 के दशक में मोहसिन खान ने कई पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। रीना रॉय अपनी शादी से बहुत खुश थी और फिर कुछ समय बीता और घर में एक नन्ही कली का जन्म हुआ जिसका नाम प्यार से रखा गया जन्नत। मोहसिन खान और रीना रॉय अपनी दुनिया में बड़े खुश थे। इस बात पर इनका एक इंटरव्यू भी है जिसमें सक्सेसफुल मैरिज की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आगे चलकर ये शादी एक कामयाब शादी नहीं बन पाई। दोनों के आपसी विचार टकराने लगे। रीना ने अक्सर यही कहा कि मैं मोहसिन खान की ज़िंदगी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। वहीं मोहसिन खान लंदन में रहना चाहते थे और वहीं की नागरिकता लेना चाहते थे और रीना रॉय तो लंदन में कभी नहीं बसना चाहती थी। आखिरकार ये दोनों ही फैसले तलाक की तरफ ले गए और दोनों ने तलाक ले लिया।
रीना फिर साल 1999 में भारत वापस आ गई, पर अब नई चुनौतियां इनका बेसब्री से यहाँ इंतजार कर रही थी। तलाक के बाद रीना भारत तो आ गई, पर साथ में अपनी बेटी जन्नत को नहीं ला पाई। मोहसिन ने उसे अपने साथ लंदन में रख लिया। उन्होंने सोचा बेटी की तड़प में रीना लंदन आ ही जाएगी। भारत आकर रीना रॉय ने अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए बहुत परेशानियों को झेला और बहुत कोशिश की, पर आखिरकार नाकामयाब रही। हर जगह मत्था टेका और मन्नतें की, साधु संतों के पास गई, बहुत प्रार्थना की। तू सारे जगत की माँ है, आज एक माँ तेरे चरणों में आई है, दया कर माँ। आखिरकार फिर ऊपर वाले ने भी इनकी प्रार्थना सुन ली और नई उम्मीद की रोशनी नजर आई। ये उम्मीद की रोशनी कोई और नहीं थी, बल्कि वही थी जो कि बहुत पहले से इनकी जिंदगी में थी, यानी शत्रुघ्न सिन्हा। रीना रॉय की शत्रु ने बहुत हेल्प की। हुआ ये था कि शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक की बेटी के बड़े अच्छे दोस्त थे। इसी कारण शत्रुघ्न अक्सर पाकिस्तान आया जाया करते थे। तब शत्रु ने रीना रॉय के बारे में उनसे बात की और आखिरकार इस बात को समझा गया और रीना रॉय को अपनी बेटी जन्नत की कस्टडी मिल गई। जन्नत के भारत आते ही रीना रॉय ने उनका नाम जन्नत से बदलकर हमेशा के लिए सनम खान रख दिया। मोहसिन खान ने भी दूसरी शादी करके अपनी लाइफ सेट कर ली और रीना रॉय इधर अपनी बेटी की परवरिश में लग गई। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने जब रीना की मदद की थी तो लोगों ने कई सवाल भी उठाए थे कि वो रीना रॉय की हेल्प क्यों कर रहे हैं। इस पर शत्रु ने जवाब दिया था, रीना की फैमिली हमेशा मेरे कांटेक्ट में रही हैं और जब जब उन्हें जरूरत पड़ी है तब मैंने उन्हें गाइडेंस और सलाह भी दी है। रीना रॉय ने इंडिया आकर वापस अब फिल्मों की तरफ रुख किया, पर अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया और वो थी साल 1993 की आदमी खिलौना है पुलिस वाला गुंडा, 1995 की जन्म कुंडली, कलयुग के अवतार, 1996 की राजकुमार और अजय, 1997 की जीते हैं शान से, 1999 की गैर और साल 2000 में आई रेफ्यूजी। ये कुछ ही फिल्में रहीं जिनमें रीना ने काम किया। इसके बाद रीना रॉय टीवी सीरियल में भी नजर आई जो कि इनकी बहन ने ही बनाया था, यानी बरखा रॉय का सीरियल था ईना मीना डीका, जिसमें ये नजर आई। रीना रॉय ने अधिकतर समय अपनी बच्ची की परवरिश में दिया था, इसीलिए कम फिल्मों में काम किया। वहीं जिंदगी में माँ और पिता दोनों की भूमिका निभा रही थी रीना रॉय। रीना ने दूसरी शादी कभी भी नहीं की। रीना कहती हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करूँ। रीना अपनी पिछली जिंदगी के लिए कहती हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल लेडी हूँ और मैं हमेशा आज में जीती हूँ और खुश रहती हूँ। मोहसिन खान के लिए अक्सर ये कहती हैं कि मैंने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था और मेरी बेटी भी अपने पिता के कांटेक्ट में है और मैं मोहसिन खान की इज्जत करती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें क्योंकि वो मेरी बेटी के पिता हैं। इन दिनों रीना रॉय अपनी बहन बरखा रॉय के साथ मिलकर बॉम्बे में ही एक एक्टिंग स्कूल भी चलाती हैं। जब रीना से पूछा जाता है कि अब आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती, तब रीना कहती हैं कि मेरे सामने मेरे लायक कोई दमदार रोल नहीं आया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी इन्हें ऑफर की गई थी। इस फिल्म को न करने की वजह रीना ने ये बताई कि मुझे फिल्म में मुजरा करना था और चले जाना था। इस फिल्म में मैं कोठे पर कैसे आई, क्यों आई, मेरे इस कैरेक्टर की कोई भी बैक स्टोरी नहीं थी, इसीलिए मैंने हीरा मंडी नाम की फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। जब रीना से ये पूछा गया कि आपकी शक्ल सोनाक्षी सिन्हा से इतनी कैसे मिलती है, इस पर रीना ने कहा कि सोनाक्षी अपनी माँ पूनम सिन्हा से मिलती हैं और ये संजोग की बात है कि जैसे जितेंद्र की माँ और मेरी माँ दोनों जुड़वा बहनें सी लगती हैं।
जबकि उन दोनों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। ऐसा ही संजोग सोनाक्षी और मेरे साथ हुआ है। रीना रॉय की पसंद की बात करें तो इनकी फेवरेट फिल्म है आशा और फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन। पर रीना ने कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ रोमांटिक जोड़ी के तौर पर काम नहीं किया, क्योंकि ऐसा मौका कभी आया ही नहीं। पर ये हमेशा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के करीब रही हैं। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं नरगिस और जीनत अमान, और अपने फेवरेट को स्टार के रूप में जितेंद्र को बहुत पसंद करती हैं। वहीं रीना ये बताती हैं कि बचपन में इनका क्रश था मनोज कुमार यानी भारत कुमार। घुड़सवारी और बाइक चलाना रीना को बहुत पसंद था। फिल्म सनम तेरी कसम में इनकी एंट्री जब बाइक से हुई थी तो इन्हें बहुत अच्छा लगा था और लोग भी उस सीन को देखकर तालियां बजाने लगे थे। रीना अपने जीवन में आज बहुत खुश हैं और अभी वो कई रियलिटी शोज में भी नजर आ जाती हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से शान से जीती हैं रीना रॉय। रीना रॉय हमेशा स्वस्थ रहे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन ढंग से जीती रहे। बीवी का टीवी सलाम करता है और दुआएं देता है बेहतरीन अदाकारा रीना रॉय को। तो कैसी लगी ये बायोग्राफी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और किन की बायोग्राफी आप देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर से बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि तरुण अपने बारे में भी कुछ बताओ तो मैं बताऊं आपको कि मैं एक टीवी एंकर हूं, साथ ही साथ रेडियो जॉकी और फिल्मों में काम करता हूं, ये तो आपको पता ही है, और टीवी शोज़ भी होस्ट करता हूं। और साथ ही साथ में यहाँ तो मिलता ही हूं, लेकिन स्टेज पर भी जाता हूं, और स्टेज पर जब जाता हूं तो लोग कहते हैं वाह तरुण मज़ा आ गया। तो अगर आप भी ये कहना चाहते हैं, किसी शो में एंकरिंग के लिए मुझे बुलाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। www.tarunvyas.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं और आप वहाँ नंबर भी मिलेगा, वहाँ सारी जानकारी, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं कोई डेट। तो चलिए ये बात भी मैंने आपको बता दी। और हमारा जो एक वेबसाइट है bvkatv.com उसके बारे में मैंने बताया ही था, वहाँ भी आप देखिए। बहुत अच्छा एक हमने वेबसाइट के ज़रिए भी लोगों को न्यूज़ बॉलीवुड की पहुँचाने का काम शुरू किया है। और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़िए, बीवी का टीवी और तरुण व्यास, ये 2 चीज़ें सर्च करके आप मिल सकते हैं मुझसे। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। अब अगली बायोग्राफी की तैयारी करनी है, लेकिन इस बार सरप्राइज़ रखते हैं, वरना पहले बता देते हैं तो आप कहते हैं तरुण यार कुछ और बनाओ। तो चलिए इस बार सरप्राइज़ देते हैं, बहुत ज़बरदस्त बायोग्राफी एक लेकर आएंगे। कौन सी होगी ये आप बस सोचिए। ओके, अब तरुण कहता है बाय, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।